हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कोस्ट अकाउंट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है नाणाकीय हिसाबों અને પડતરના हिसाबोनी मेड़वनी, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो 3 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता रहेगा, थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन पता रहेगा। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम लेटेस्ट 2019 में जो पूछा हुआ सम्स है, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ मैंने पूरा सम्स राइट डाउन किया हुआ है गुजराती में, लेकिन इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, लिख कर भी समझाने वाला हूँ। तो दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो सम से एग्जाम में 14 मार्क का पूछा गया था, ठीक है, जहां पे स्टार्टिंग में हमें नाणाकीय हिसाबों के रिलेटेड पत्रक दिया गया जिसका नाम है व्यापार एंड नफा नुकसान, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटलेस अकाउंट। उसके बाद हमें पड़तर के लिए कोस्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए, पड़तर पत्रक बनाने के लिए, कोस्ट शीट के लिए इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो एंड में हमें बताया गया है जो 2 चीज़ हमें बनाना है। सबसे पहले पड़तर पत्रक कोस्ट शीट बनाना है, और उसके बाद दोनों हिसाबों का क्या करना है, यहाँ पर उसका नफानी मेड़वनी पत्रक तैयार करना है। यहाँ पर हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रेडी करना है। तो दोनों आज के वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट किए होंगे। तो सबसे पहले हमने पड़तर पत्रक तैयार करना है। थोड़ा बहुत मैंने पहले से एंट्री राइट डाउन की है कि कॉमन है, ये सब एंट्री होती है। उसके बाद हम मेड़वनी पत्रक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता, आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक पहले से पता होगा। तो सम्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें पहले से नाणाकीय फाइनेंशियल दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर उत्पादन पहले निकाल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होगा ही, क्योंकि जो आखिरी स्टॉक होता है क्लोजिंग, उसमें एकम होनी बहुत जरूरी है। एकम दीठ पर यूनिट प्राइस पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उत्पादन प्रोडक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो जो वेचाणी एकम, जो वेचाण की जो एकम होती है, सेल्स की यूनिट, उसमें आप प्लस कर सकते हो। जो आखिर स्टॉक की एकम होती है उसको प्लस कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट होगी उसे प्लस कर सकते हो, और माइनस करना रहता है शुरुआत ना स्टॉक नहीं एकम, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट माइनस कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चेकआउट करते हैं, जरूर नहीं कि सारे एकम दी गई है। तो सबसे पहले वेचाण सेल्स की यूनिट हमें दी गई है, जो हमें दी गई है 7600। साथ साथ में याद रखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो आखिरी स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक, काचो माल के रिगार्डिंग है, रॉ मटेरियल का दिया गया, ठीक है। लेकिन नीचे देखिए तैयार माल नो आखिरी स्टॉक, ठीक है, जो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ये हमारा रियल क्लोजिंग स्टॉक है, जिसकी यूनिट हमें ब्रैकेट में दी गई है एकम। टोटल कितना था? 1400। तो आखिर क्लोजिंग की है हमारे 1400, तो यहाँ पर हो गया 9000 टोटल हो गया, जिसमें से आप माइनस करते हो शुरुआत नहीं एकम, ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट होती है वो माइनस करते हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत का स्टॉक दिया गया ओपनिंग, वो काचो माल के रिगार्डिंग दिया गया, रॉ मटेरियल का दिया गया, तैयार माल का नहीं दिया गया, ठीक है। जो फिनिश गुड्स है उसका नहीं दिया गया, इसलिए जानबूझ के यहाँ पर एकम दिया गया नहीं। कई बार शुरुआत का स्टॉक होता ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसकी एकम माइनस हम लोग नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली 9000 ही हमारा क्या बन जाएगा? उत्पादन प्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। जो हम लोग आखिरी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के समय इसका यूज करने वाले है। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा आपको पता होगा। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो पहले पड़तर पत्रक बना रहे कोस्ट शीट, तो उसकी रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दी गई पैराग्राफ में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पड़तर पत्रक रेडी करेंगे कोस्ट शीट। सबसे पहले किसका दिया गया है? माल सामान मटेरियल અને મજૂરી વેજીસ તેની खरी कीमतें दर्शावाए छे। खरी कीमत मतलब कोस्ट प्राइस में, मतलब जो यहाँ पर फाइनेंशियल नाणकीय में दिया गया उसी कीमत पे आपको दर्शाना। लेकिन यहाँ समझिएगा, बहुत ही आईएमपी सम से सेम क्वेश्चन नंबर 1 पहला वीडियो अपलोड किया गया इसी के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, माल सामान की डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी गई, मटेरियल की डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी गई, हमें बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि माल सामान रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया गया, वही रॉ मटेरियल काचा माल की खरीदी दिया गया, और सेम टू सेम काचा माल रॉ मटेरियल का आखिर दिया गया, क्लोजिंग दिया गया। तो तीनों को यूज करके पहले तो हम माल सामान मटेरियल की अमाउंट बनाएंगे, समझ रहे हो। तो इसका भी कैलकुलेशन आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो। तो देखिए, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, शुरुआत में स्टॉक प्लस खरीदी माइनस आखिर, उससे उसकी अमाउंट बन जाएगी किसकी? माल सामान की, मटेरियल की। तो यहाँ पर 58,000 ओपनिंग दिया गया है, प्लस खरीदी परचेज 3,74,000 दिया गया है, और इसी का आखिर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग काचो माल रॉ मटेरियल का 64,000। तो इसी के साथ हमको जो अमाउंट मिलेगा वो माल सामान मटेरियल का ही मिलेगा, जो है यहाँ पर 3,68,000 हमें मिलेगा। इसे आउटसाइड नहीं किया, क्यों?
समझिएगा, ये हमारी कोस्ट प्राइस है। लेकिन यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान से समझने लायक है, चालू काम खाते नो आखिर स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर भी जो माल सामान मटेरियल इन्वॉल्व किया गया है, तो इसकी अमाउंट लेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसकी अमाउंट माल सामान मटेरियल की कितनी है, 8000 दी गई है। तो ये जो माल सामान मटेरियल की जो अमाउंट बनी है, जो हमने फाइंड आउट की है, शुरुआत प्लस खरीदी माइनस आखिर, उसमें से ये 8000 जो है चालू काम वाला हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस वाला। तो अब हमें दर्शा सकते 3,60,000 का माल सामान हमारा हो गया, मटेरियल हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा, यही थोड़ा अच्छा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं। सेम अभी उसी में बोला था मजूरी वेजेस की रिगार्डिंग बोला गया था, जो हमें सेम कीमत पर ही दर्शाना। यहाँ पर इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमें दिया गया अमाउंट वेतन मजूरी का 5,96,000, लेकिन उसके लिए भी सामने चालू काम वर्क इन प्रोग्रेस में जो अमाउंट दी गई वो माइनस करके ही लिखना रहेगा। तो यहाँ पर 5,96,000 का अमाउंट माइनस उसका जो वर्क इन प्रोग्रेस में है चालू काम खाते 11,000, तो इसे माइनस कर लेंगे तो इसकी वेतन की मजूरी की अमाउंट बनेगी 5,85,000 की बनेगी लेबर। तो अब देखिए आगे प्रत्यक्ष खर्चा दिया गया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया नहीं, तो इन्हों को दोनों को प्लस करके डायरेक्ट हमारी जो अमाउंट बनेगी उसको हम क्या नाम लिखते हैं, प्राथमिक पड़तर प्राइम कोस्ट। तो टोटल आने वाला है 9,45,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले खर्चे के बारे में इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। नंबर 2 में कारखाना फैक्ट्री के रिगार्डिंग बोला गया। सेम यही टॉपिक मोस्ट ऑफ रिपीट होता है। प्रत्यक्ष वेतन का बोला गया, ठीक है। डायरेक्ट वेजिस का बोलेगा 60% करना है डायरेक्ट वेजिस का, तो यहाँ वाला जो वेतन उसका नहीं करना है, याद रखिएगा। जो हमने ऑलरेडी पड़तर पत्रक में जो कोस्ट शीट में हमने निकाला है उसका 60% करना है। कारखाना परोक्ष खर्चा नेक्स्ट खर्चा ऐड कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड इसकी अमाउंट बनाना है। यहाँ पे जो वेतन जो मजूरी है वेजिस लेबर उसका 60%, तो यहाँ जो अमाउंट आई है 5,85,000 उसका 60% करना है, ठीक है। तो इसका 60% करते ही उसकी अमाउंट बन जाएगी कारखाना की फैक्ट्री की, वो आ जाएगा 3,51,000। इसको आगे ऐड करके जाएंगे, ऐड करेंगे वो हमारा कारखाना पड़ता फैक्ट्री कोस्ट बन जाएगा, जो हो जाएगा 12,96,000। आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए इंफॉर्मेशन नंबर 3, वहीवटी, जिसे हम ऑफिस भी बोलते, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा होगा, ठीक है, जिसके लिए बोला गया एकम दीठ पर यूनिट बोला गया 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमको लिखना है, तो हो जाएगा। इसलिए तो उत्पादन फाइंड आउट किया, प्रोडक्शन इसी के लिए फाइंड आउट किया जाता है सबसे पहले। तो अगला खर्चा वहीवटी, आप चाहो तो ऑफिस लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर 12 रुपीज़ पर यूनिट बोला गया, तो यहाँ पर टोटल उत्पादन प्रोडक्शन कितना हुआ है 9,000, तो 9,000 यूनिट उत्पादन के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट बन जाएगा 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई करके 1,08,000 का वहीवटी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। इसे भी आगे प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 14,04,000, जिसे हम ऑफिस पड़तर ऑफिस कोस्ट का नाम दे देंगे। इसके बाद वेचाण के बीच में ये दो टॉपिक हमेशा आते हैं, याद रखिए, इसे भूलिएगा मत। शुरुआत का स्टॉक और आखिर स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग। जो जानते हैं शुरुआत का क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं और आखिर का क्या करते हैं माइनस करते हैं। लेकिन आप देखिए शुरुआत का स्टॉक नहीं है, इसे शुरुआत का स्टॉक मत समझिएगा। एक आचुक माल रॉ मटेरियल का दिया गया, तो ओपनिंग स्टॉक के रिगार्डिंग कोई एंट्री है नहीं, नाम लिख लिया इसलिए डैश कर लेता हूँ। एंट्री नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आखिर स्टॉक के रिगार्डिंग तो एंट्री दी गई होगी, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, जिसका आपको याद रखना है अमाउंट यूज कभी भी नहीं करना है। बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा आखिर स्टॉक की अमाउंट यूज नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत जो ओपनिंग होता है उसकी अमाउंट डायरेक्ट यूज की जाती है, लेकिन आखिर की आपको अमाउंट बनानी पड़ती है। किसके थ्रू बनाएंगे, एकम यूनिट के थ्रू बनाएंगे। तो यूनिट एकम हमें दी गई होगी 1400 दी गई है, तो 1400 यूनिट। अब यहाँ पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि पर यूनिट अभी तक ये खर्चा कितने हुआ है, ये खर्चा पर यूनिट एकम दीठ कितना हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, उत्पादन का डिवाइड कर लीजिए, 9,000 का डिवाइड कर लीजिए, तो आपको 156 रुपीज़ मिल जाएगा इस खर्चे पर। इसी खर्चे के अकॉर्डिंग हम आखिर स्टॉक निकालते हैं इसके लिए, ठीक है। या आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर दर्शा भी सकते हो कि भाई अभी तक का जो खर्चा था उसके अंदर डिवाइड किया उत्पादन प्रोडक्शन का 9,000 का, तो पर यूनिट कितना आया 156। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह से लिख कर सकते हो, या 156 का मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बन जाएगा 2,18,100। आई होप ये आखिर स्टॉक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ तक का जो खर्चा हुआ एकम दीठ उसका मल्टीप्लाई करेंगे एकम के साथ, तब उसका अमाउंट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिए आखिर स्टॉक माइनस करना रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस मत कीजिएगा, तो अभी तक के खर्चे के अंदर ये अमाउंट ही माइनस की जाएगी। तो यहाँ पर 11,85,600 का अमाउंट बनेगा, जिसे हम उत्पादन ना खर्चा प्रोडक्शन एक्सपेंस भी बोलते हैं। और लास्ट फाइनल वेचाण का खर्चा था, लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है कि भाई वेचाण वितरण दोनों अलग किया गया है।
सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग रखा गया। नंबर 4 की इन्फॉर्मेशन पहले वेचाण का पढ़ लेते हैं। सेलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर एकम रेट इसका भी पर यूनिट बोला गया है 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब उत्पादन की एकम मत लिखिएगा, वेचाणना खर्चा सेलिंग जहाँ पर यूनिट 10 रुपीज़ बोला जरूर गया है, लेकिन अब उत्पादन की एकम नहीं आएगी, अब एक्चुअली वेचाण की एकम ही आने वाली, जो सम्स में वैसे तो दी गई है पर आपको समझना है कि कैसे आएगा। तो समझिए, आपका 9000 का उत्पादन था ही, जिसमें शुरुआत की एकम होती तो प्लस होती, ठीक है, आखिर की ये क्या होगी, माइनस होगी। तो आखिर की कितनी थी, 1400 थी कि नहीं थी, तो आखिर की माइनस करते ही आपको वेचाण की एकम सेलिंग यूनिट मिल जाएगा 7600। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आते ही टॉपिक चेंज हो जाएगा। वेचाण के समय वेचाण की एकम ही आती है, सेलिंग की यूनिट ही आती है 7600, ठीक है, क्लियर हुआ। 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इसका खर्चा 76,000 हो जाएगा। अगला एक और खर्चा है, इसी का वितरण का खर्चा अलग दिया गया है यहाँ पर। नंबर 5 में रीड कीजिए, यहाँ पर वितरण खर्च डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया। इस बार यहाँ पर वेचाण ना 10%, सेलिंग का 10% बोला गया है। तो इस वेचाण सेलिंग का मत कर बैठना। अब हमें जो सम्स में ऑलरेडी पड़तर के अंदर में जो वेचाण का खर्चा निकाला है सेलिंग का, इसी का 10% करना है, मतलब 76,000 का 10% है यहाँ पर। तो 10% के अकॉर्डिंग समझते हैं 7600 आ जाएगा। ये वितरण का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, क्लियर हुआ। यहाँ पर प्लस कर देते हैं भाई, तो प्लस करने के साथ ही हमें मिलेगा 12,69,200। ये क्या होने वाला है, समझ गए होंगे, ये हमारा टोटल कॉस्ट कुल खर्चा बन जाएगा। बस हमारा लास्ट टॉपिक नफो प्रॉफिट, और इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, वेचाण सेल्स के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सेल्स वेचाण हमें ऑलरेडी दिया गया होगा। तो ये नाणाकीय वाला है, तो इसके अंदर चेक कर लीजिए भाई, वेचाण टोटल दिया गया सेल्स 18,24,000, तो इसके थ्रू में प्रॉफिट नफो फाइंड आउट कर लेंगे 18,24,000। तो बस माइनस कर लीजिए, बीच का गैप हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 5,54,800। सबसे मेन है ये पड़तर का आया है, कोस्ट शीट का है, ये राइट होगा तो ही आगे मेडोनी पत्रक हम सही से कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। क्वेरी लगती तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पत्रक जो हमें रेडी करना है, वो हमारा मेडवनी पत्रक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। इसको क्रिएट करते ही हमको पता चल जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, ठीक है। इसमें करते हैं क्या, वैसे फॉर्मेट है, लेकिन प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो आपको पता होगा। सबसे पहले पड़तर कोस्ट शीट का जो अपने नफो निकाला है वो लिखना रहता है, और लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, प्लस माइनस करके फाइंड आउट करना रहता है। नाणाकीय फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो चोखो नफो नेट प्रॉफिट है वो हमें निकालना होता है। तो ऑलरेडी पड़तर का हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमारा आया है 5,54,800 पड़तर का आ चुका है, जो हमें डायरेक्ट पहले राइट डाउन कर लो। तो सेकंड कॉलम में लिख लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम में बाकी सब आएगा, उसको ऐड करके आउटसाइड लिखेंगे 5,54,800। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सारा प्लस माइनस करके चोखो नफो नेट प्रॉफिट आना चाहिए, जो फाइनेंशियल नाणाकीय पत्रक में जो दिया गया है वो आना चाहिए। इसका हमने सम्स देख लीजिए, यहाँ पे जो चोखो नफो नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1,60,000, ये हमारा आना ही चाहिए। तो पहले से राइट डाउन कर लेता, यही आएगा, चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। एंड में सब हम एंड करेंगे तब 1,60,000। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसमें दो ही आपको ऐड करना है, एक ऊपर आप उमेरो ऐड लिख लीजिए और नीचे लेस बाद लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या प्लस होता है क्या माइनस, उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ये हमारा जो पड़तर पत्रक है कोस्ट शीट, इसमें दिए गए सारे के सारे खर्चे और उसके साथ ही नाणाकीय फाइनेंशियल में दिए गए सारे खर्चे, दोनों को कंपेयर करना है। अब कैसे प्लस माइनस होगा ध्यान से समझिए, एक ही रूल्स याद रख लीजिए, वैसे मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है कि पड़तर पत्रक के अकॉर्डिंग आप समझिएगा। इसमें दिए गए सारे खर्चों को जब कंपेयर करेंगे ना, तुलना करेंगे, तो यहाँ के खर्चे अगर ज़्यादा होंगे, उसके अंदर से नाणाकीय से फाइनेंशियल से यहाँ के खर्चे ज़्यादा होंगे तो प्लस करेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना, और जितना कम होगा, अगर यहाँ के खर्चे कम होंगे तो माइनस करेंगे। मतलब पड़तर के खर्चे ज़्यादा होंगे तो प्लस करेंगे, और पड़तर का खर्चा कोस्ट शीट का खर्चा कम हुआ तो माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ज़्यादा हुआ तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, जितना ज़्यादा उतना प्लस, जितना कम उतना माइनस। स्टार्ट करते हैं कंपेयर, सारे खर्चों को पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद अदर एक्सपेंस देखेंगे। तो सबसे पहले माल सामान मटेरियल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3,60,000 दिख रहा है, वैसे तो बोला था सेम कोस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो डिफरेंस तो नहीं आएगा, पर समझा तो कैसे आपको पता चलेगा। अब पहले तो हमने पूरा आंसर निकाला था, प्लस माइनस कर 3,68,000 तो था ही, जिसमें से -8,000 होगा ही। कंपेयर करते समय भी आप 8,000 माइनस कीजिएगा ही, तो यहाँ पे भी 3,60,000 होगा, और हमारा भी 3,60,000 कंपेयर कर रहे तो जीरो हो रहा है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो कोई एंट्री मेडोनी पत्रक रिकॉन्सिलिएशन में आएगा नहीं। सेकंड, वेतन
मजूरी का भी कंपेयर कर लेते हैं, हमारा 5,85,000 है, इसका चेक कर लेते हैं, इसका भी उतना ही है क्योंकि यहाँ 5,96,000, लेकिन कंपेयर करते समय सामने जो चालू काम है वर्क इन प्रोग्रेस वो माइनस करने के बाद ही कंपेयर करना है। तो यहाँ 11,000 आप माइनस कीजिए तो उसका भी 5,85,000 ही होगा। तो दोनों देख लीजिए सेम ही है, ना ज़्यादा है ना कम, तो कोई एंट्री मेडोनी पत्र रिकॉन्सिलेशन में आएगी नहीं। अब समझिएगा कंपेयर यहाँ से करना, पहले कारखाना फैक्ट्री का खर्चा यहाँ 3,51,000 है हमारा, इसको हम हमारा करके समझेंगे। पड़तर हमारा 3,51,000 है। नाणा की देख लेते हैं, यहाँ पर कारखाना कितना है 3,81,500, लेकिन ये मत समझिए इसको ओरिजिनल, क्योंकि जैसे मैंने कहा सामने चालू काम का अंदर भी कारखाना फैक्ट्री का दिया गया, तो ये माइनस करने के बाद कंपेयर कीजिए। तो 6600 इसमें से पहले माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3,74,900 मिलेगा। तो इसको कंपेयर कीजिएगा, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कारखाना का ओरिजिनल खर्चा होगा, इसको कंपेयर करते हैं। हमारा है 3,51,000 है, तो हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ इससे, ठीक है, कम हुआ। इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस कैटेगरी में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, माइनस कैटेगरी, बाद वाली कैटेगरी में लिखेंगे कारखाना ना खर्चा। बस ये आपको समझना, हमारा पड़तर वाला कोस्ट शीट के अंदर कम था इसलिए माइनस कैटेगरी में लिख रहे कारखाना फैक्ट्री। कितना लिखेंगे, कितना आएगा, तो देखिए जो कम ज़्यादा में से ही कम माइनस करने को यहाँ दिखाने के लिए, तो 3,74,900 जो कोस्ट के अंदर था और हमारा 3,51,000 था, तो कितना है यहाँ पर माइनस करके हम पता कर लेते। यहाँ पर आ रहा है 23,900। समझ में आएगा होगा माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि पड़तर के अंदर कम था। उसके बाद अगला खर्चे का हम कंपेयर कर लेते हैं, वहीवटी एडमिनिस्ट्रेटिव का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1,08,000 है, पड़तर का कितना है 1,08,000 है। नाणाकीय का देख लीजिए 2,45,000, तो यहाँ पर वापस हमारा चेक कर लीजिए कम है, हमारा कम है ना, तो इसका मतलब माइनस कैटेगरी में आएगा। अब कितना आएगा, तो बीच का गैप हम लोग निकाल के देख लेंगे दोनों के बीच का। बस आपको पता चलना चाहिए कि भाई माइनस कैटेगरी में आएगा या प्लस कैटेगरी में आएगा। वहीवटी ना खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। तो अंदर फाइनेंशियल में छपा था और 2,45,000 छपा था, ठीक है, और हमारा पड़तर के अंदर छपा था 1,08,000 छपा था। आपके पास बुक भी होगी, नहीं है तो पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 1,37,000 आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पर वहीवटी हो गया। अगला कंपेयर करते हैं, अगला खर्चा। अब समझिएगा सबसे मेन ये है शुरुआत, ओपनिंग और आखिर क्लोजिंग। शुरुआत का कंपेयर ऐसे करने की जरूरत नहीं, तो डैश है, कंपेयर करोगे तो इक्वल ही आएगा। कोई जिससे माल सामान का इक्वल था उसी तरह इसका इक्वल ही होगा हमेशा। आखिर का चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग हमारा है 2,18,400 है, और इसका देख लेते हैं भाई आखिर कितना है 2,35,200, मतलब हमारा कम है, मतलब माइनस कैटेगरी में आएगा। लेकिन समझिएगा यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे प्लस कैटेगरी के सब प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये आखिर ही एक लौता है क्लोजिंग जो माइनस होगा, तो इसके ऊपर रूल्स थोड़ा ऑपोजिट लगेगा। ऑपोजिट मतलब पड़तर में कम है उसके बावजूद भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इतना बात समझ गए होंगे। ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस कैटेगरी में इसके लिए, मतलब पड़तर में अगर कम होगा फिर भी प्लस होगा। क्योंकि 2,18,400 है, यहाँ पर कितना है भाई 2,35,000, हमारा कम है लेकिन फिर भी मैं प्लस कैटेगरी में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का था, ऑपोजिट साइड होता है, इसके लिए हमारा कम आ रहा है, फिर भी माइनस में लिखने की जगह प्लस साइड लिख रहा हूँ। इतना समझ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, तो देख लेते दोनों के बीच का गैप। यहाँ पे था 2,35,200, ये फाइनेंशियल का था, अपना था 2,18,400 था, तो बीच का गैप माइनस करके 1,24,000 आएगा आखिर क्लोजिंग। क्लियर है आप, सॉरी माइनस करके आएगा 16,800 आएगा। क्लियर हो गया। अगला खर्चा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हमारा कौन सा है, अब वेचाणना खर्चा, सेलिंग, हमारा कितना है 76,000 है पड़तर के अंदर। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर कितना वेचाण का खर्चा दिया गया 2 लाख दिया गया है, तो वेचाण का 2 लाख का खर्चा दिया गया है, तो इसका मतलब वापस हमारा वेचाण का खर्चा कम है, 76,000 है, कम है, तो इसका मतलब माइनस कैटेगरी में ही आएगा। तो वापस माइनस कैटेगरी में जाना है, वेचाण खर्चा नाम लिख लेना है, सेलिंग एक्सपेंसेस तो कितना कम है देख लेते दोनों के बीच का गैप। यहाँ पे छपा था 2 लाख छपा था, ठीक है, फाइनेंशियल में, और हमारा छपा था 76,000, तो बीच का गैप आ गया। ऐसे ना लिखो तो भी चलेगा, बीच का गैप आ जाएगा 1,24,000 आ जाएगा। अगला खर्चा कंपेयर करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा ही होगा, कॉन्सेप्ट बेसिक से समझ गए होंगे भी। यहाँ पे पड़तर में कम है तो माइनस कर रहे हैं और ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 7600 दिया गया, और जबकि यहाँ फाइनेंशियल का देख लीजिए कितना दिया गया, वहीवटी
2,45,000 दिया गया। मतलब यहाँ पे भी कंपेयर करके देखिए हमारा खर्चा कम है ना, पढ़तर के अंदर कम छपा है, कोस्ट शीट के अंदर, तो माइनस कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल, इसमें ज़्यादातर माइनस कैटेगरी के आ रहे हैं, वैसे तो ये सब प्लस में होते हैं मोस्ट ऑफ चीज़। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों के बीच का गैप। फाइनेंशियल के अंदर दिया था 2,45,000, हमारा था भाई 7,600 था, तो माइनस करके आएगा 1,20,400। ये हो गया वितरण का खर्चा कंपेयर। अब एक बार देख लीजिए, सारे खर्चे का कंपेयर हो चुका है, पूरा हो चुका है पढ़ते का, लेकिन सम्स पूरा नहीं हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ आती है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक देखा वीडियो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब बाकी बचे जो भी खर्चे हैं एक्सपेंस, और जो बाकी बचा आवक जो इनकम है, वो भी वहाँ लिखी जाएगी, सीधी सीधी लिखी जाएगी, कोई कंपैरिजन होगा नहीं। खर्चे माइनस होते हैं और इनकम प्लस होती है, तो डेबिट साइड जो बचा है वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो माइनस होगा। जो आवक साइड, जो जमा साइड बचा है वो हमारा आवक है, इनकम है, वो प्लस हो। तो क्या क्या बचा है यहाँ, प्राथमिक खर्चा, प्रीमियल एक्सपेंस बचा है, डिबेंचर बटा ये बचा है, और पेनल्टी बचा है। ठीक है, ये तीनों माइनस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो नीचे मैं फटाफट लिख लेते हैं, यहाँ पर समझ गए होंगे, आपको बेसिक याद रखने। जो बाकी बचा है, अगर डेबिट साइड है, उधार साइड, तो हमारा खर्चा है, तो इसलिए माइनस कैटेगरी में आएगा, अमाउंट में लिख देता है यहाँ पर। ठीक है, और जमा साइड जो बचा है वो हमारा आवक होता है, और आवक क्या होता है, प्लस होता है। अगला था डिबेंचर डिस्काउंट, यहाँ पर अमाउंट था 3,000, और लास्ट का बचा था पेनल्टी, तो पेनल्टी का खर्चा भी दिया गया था, पेनल्टी था 4,300। अब आवक कैटेगरी में देख लीजिए क्या बच गया, सबका हो चुका है। यहाँ भाड़ा की आवक, रेंट वाला बाकी रह गया, डिविडेंड बाकी रह गया। ठीक है, दोनों प्लस कैटेगरी में आएगा, मतलब ऊपर लिखना रहेगा यहाँ पर भाड़ा नहीं आवक। जो रेंट का 6,000 दिया गया था, अभी एंड नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर राइट है। डिविडेंड का इनकम दिया गया है 5,000, तो सब कुछ हो चुका है, सारा एंट्री हम लिख चुके, सारा कंपेरिजन भी हो चुका है। अब फाइनल एंड कैसे करेंगे, तो यहाँ का जो उमेर हो प्लस वाला जो है, टोटल मान लीजिए 1 2 3 अमाउंट है, तो यहाँ पर 27,800 आएगा। जो क्या करना है आपको, इस नफ़ों में प्लस कर देना है, क्योंकि प्लस का था, तो 5,82,600 मिल जाएगा। वहीं पर माइनस की कैटेगरीज जो थे उसका भी इसी तरह टोटल मान लीजिए, तो 4,22,600 आपको मिलेगा। राइट है, जो हमें क्या करना है, इसके अंदर माइनस करना है, और माइनस करके ही आप तुरंत देख लीजिए आपको 1,60,000 का गैप मिल जाएगा। और ये जो मिला इसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट चोखो नफो, किसके अकॉर्डिंग का, नाणाकीय फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। और ये चेक कीजिए, नाणाकीय फाइनेंशियल वाला जो है उसमें चोखो नफो 1,60,000 ही दिया गया है, जो मैंने पहले ही लिख लिया था, जिससे आपको पता चला कि हमारा आंसर राइट या रॉन्ग है। क्लियर है, समझ में आया होगा। मेरे नहीं पता कैसे बना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस, समझ में आ चुका होगा। और पढ़तर पत्रक को सिर्फ वैसे ही आप जानते होंगे। ठीक है, एक चैप्टर ऑलरेडी ऐसा पूरा आप समझ के सॉल्व कर चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई न्यूज़ समझ चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग में मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।